अच्छा जी, इस वीडियो में हम एनाटमी ऑफ हैंड डिस्कस करेंगे। एनाटमी ऑफ हैंड में हम नर्व सप्लाई ऑफ स्किन ऑफ द हैंड, पाल्मर एपिन्यूरोसिस, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, एनाटॉमिकल स्नफ वर्क्स, मसल ऑफ द हैंड, टीनार एंड हाइपोटीनार इमिनेंस, लम्ब्रिकल एंड इंटरओशियाई, इसको हम डिस्कस करेंगे एनाटमी ऑफ हैंड में। पहले नर्व सप्लाई ऑफ स्किन ऑफ द हैंड को डिस्कस करते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ पाम ऑफ द हैंड, इसकी नर्व सप्लाई और डॉर्सम ऑफ द हैंड की सप्लाई। ठीक है, तो जो 2/3 लेटरल 2/3 ऑफ द पाम ऑफ द हैंड होता है, ये वाला एरिया लेटरल 2/3 ऑफ द पाम ऑफ द हैंड। ठीक है, इसको जो क्यूटेनियस सप्लाई है वो मीडियन नर्व के थ्रू होती है, और जो लेटरल 3.5 फिंगर्स है ऑफ द पाम ऑफ द हैंड, उसको भी मीडियन नर्व सप्लाई देती है। इसी तरह मीडियल 1/3 ऑफ द पाम ऑफ द हैंड अल्नर नर्व सप्लाई है इसको, और जो मीडियल 1.5 फिंगर्स ऑफ द पाम ऑफ द हैंड है उसको भी अल्नर नर्व की इनर्वेशन है। ठीक है, डॉर्सम की तरफ आते हैं, डॉर्सम ऑफ द हैंड पे, तो मीडियल 1/3 ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड, इसको अल्नर नर्व की सप्लाई है। इसी तरह मीडियल 1.5 फिंगर्स ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड, इसको भी अल्नर नर्व की सप्लाई है। जो लेटरल 2/3 ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड है उसको जो क्यूटेनियस सप्लाई है वो रेडियल नर्व से होती है, और जो डिस्टल 3.5 फिंगर्स है, ठीक है, लेटरल 3.5 फिंगर्स, उसको मीडियन नर्व की सप्लाई है, और जो प्रॉक्सिमल है उसको रेडियल नर्व की सप्लाई है। ठीक है, तो ये नर्व सप्लाई ऑफ स्किन ऑफ द हेड। फिर आते हैं पाल्मर एपोन्यूरोसिस की तरफ। तो पाल्मर एपोन्यूरोसिस इज बेसिकली द थिकनिंग ऑफ द डीप फेशिया इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पाम ऑफ द हैंड। तो जो पाम ऑफ द हैंड का सेंट्रल रीजन में जो डीप फेशिया है उसकी थिकनिंग को क्या कहते हैं? पाल्मर एपिन्यूरोसिस। इसकी एपेक्स होती है और बेस होती है। एपेक्स इज कंटिन्यूस विद द पाल्मेरिस लॉन्गस टेंडन। ठीक है, तो इसकी जो एपेक्स है वो कंटिन्यू होती है किसके साथ? पाल्मेरिस लॉन्गस टेंडन के साथ, और इसकी जो बेस होती है वो डिवाइड होती है इनटू 4 स्ट्रिप्स फॉर द मीडियल 4 फिंगर्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 मीडियल 4 फिंगर्स। फिर ये तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू इम्प्रूव द ग्रिप ऑफ द हैंड। ठीक है, तो पाल्मर एपिन्यूरोसिस की ये फंक्शन। फिर आते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इज बेसिकली द थिकनिंग ऑफ द डीप फेशिया इन फ्रंट ऑफ द कार्पल बोन्स। ये कार्पल बोन्स है, उसके इंटीरियरली जो डीप फेशिया है उसकी जब थिकनिंग होती है, ठीक है, उसकी जब थिकनिंग होती है तो इसको हम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बोलते हैं। दिस इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, इट इज ऑन द इंटीरियर साइड। ठीक है, तो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। फिर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की हम इंटीरियर रिलेशन या सुपरफिशियल रिलेशन डिस्कस करेंगे, और डीप रिलेशंस या डीप इसकी कंटेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सुपरफिशियल रिलेशन में क्या है इसकी? 2U and 3P। 2U मतलब अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी। अगर हम मीडियल से लेटरल साइड की तरफ जाए तो मोस्ट मीडियल इसकी अल्नर नर्व है, और फिर उसके बाद जो है अल्नर आर्टरी है। 3P कौन से है? एक है ये जो ब्रांच है अल्नर नर्व से निकलती है, दिस इज पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। ठीक है, तो ये है। फिर ये जो है, ये जो ग्रीन में दिखाया गया है, दिस इज द टेंडन ऑफ पाल्मेरिस लॉन्गस, और ये वाला जो है, ये जो मीडियन नर्व से जो एक ब्रांच निकलती है, दिस इज पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, तो ये सुपरफिशियल रिलेशंस है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के। अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, पाल्मेरिस लॉन्गस टेंडन एंड पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। फिर उसके डीप रिलेशंस में आते हैं। ठीक है, डीप रिलेशंस में ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है उसके अंदर जो एक स्पेस है इसको बोलते हैं कार्पल टनल। ठीक है, तो कार्पल टनल के रिलेशन या कार्पल टनल के हम कंटेंट्स अभी डिस्कस करेंगे, विच इज बेसिकली द डीप रिलेशंस ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें मीडियन नर्व होती है जो येलो में दिखाया गया है, दिस इज मीडियन नर्व। फिर सेकंड इसमें है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये जो सेकंड नंबर में है दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की टेंडन है, 4 टेंडन्स। फिर है थर्ड नंबर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की टेंडन्स है। ये 4th नंबर ये जो है जो सिंगल है, दिस इज फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस टेंडन, और 5th नंबर है फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, ये जो है दिस इज फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस। फिर आते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की तरफ। इट इज बेसिकली थिकनिंग ऑफ द डीप फेशिया ऑन द बैक ऑफ द रिस्ट। ठीक है, तो बैक ऑफ द रिस्ट पे जो डीप फेशिया है उसकी थिकनिंग से एक्सटेंसर रेटिनाकुलम बनती है। इसके सुपरफिशियल रिलेशन क्या है? इस सुपरफिशियली इसके 2 वेन्स होती है, 2 नर्व्स होती है। 2 वेन्स कौन सी है? सेफेलिक वेन ऑन द लेटरल साइड एंड बेसिलिक वेन ऑन द मीडियल साइड। 2 नर्व्स कौन सी है? टर्मिनल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, ये टर्मिनल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व है, एंड द dorsal cutaneous nerve dorsal cutaneous branch of the ulnar nerve।
तो ये इसके रिलेशंस है। फिर इसके डीप रिलेशंस में हम डिस्कस करेंगे। तो डीप रिलेशन में इसके डिवाइड है 6 कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। पहला जो कंपार्टमेंट है ये, इसमें 2 टेंडन होते हैं, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के टेंडन, ठीक है। तो ये एक कंपार्टमेंट हो गई। फिर सेकंड कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस एंड लॉन्गस होते हैं, ठीक है। थर्ड कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस की टेंडन होती है। फोर्थ कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर डिजिटोरम की टेंडन होती है और एक्सटेंसर इंडिसिस की। फिफ्थ कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी की टेंडन होती है और 6 में एक्सटेंसर कार्पी अल्नेरिस की टेंडन होती है। तो ये 6 कंपार्टमेंट ऑफ द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। फिर आते हैं एनाटॉमिकल स्नब बक्स की तरफ, ठीक है। एनाटॉमिकल स्नब बक्स की हम बाउंड्रीज को डिस्कस करेंगे, फ्लोर को, कंटेंट्स को, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री है ये जो रीजन है, दिस इज बेसिकली एनाटॉमिकल स्नब बक्स। ये रीजन है, दिस इज एनाटॉमिकल स्नब बक्स, ठीक है, जो कि लेटरल साइड ऑफ द हैंड पे होता है, ठीक है। इसकी लेटरल रिलेशन है, ठीक है, दिस इज इंटीरियर लेटरल रिलेशन और ये है पोस्टरोमीडियल रिलेशन। तो इंटीरियर रिलेशन या इंटीरियर लेटरल रिलेशन में क्या है, टेंडन ऑफ 2 मसल्स। कौन कौन से मसल, ये जो मसल है लेटरल साइड पे, दिस इज एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। तो एक एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस की टेंडन होती है और दूसरी जो टेंडन है, ये टेंडन है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस की टेंडन, ठीक है। तो ये इंटीरियर रिलेशन बनाते हैं या इंटीरियर लेटरल रिलेशन। फिर जो पोस्टरोमीडियल रिलेशन है, उसमें क्या है, इसमें सेफेलिक वेन है, ठीक है, एक सेफेलिक वेन है और दूसरा जो रिलेशन है वो है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस की टेंडन, ठीक है। तो ये है इसकी बाउंड्रीज, इंटीरियर लेटरल बाउंड्री और पोस्टीरियर मीडियल बाउंड्री, ठीक है। फिर इसकी फ्लोर जो बनाती है वो 3 बोन्स बनाती है। एक है स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, ये स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ रेडियस है। फिर दूसरी बोन है स्केफाइड एंड द थर्ड बोन इज ट्रेपेजियम। तो इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नब बक्स, ठीक है। ये देखे इसकी जो इंटीरियर लेटरल, ये एनाटॉमिकल स्नब बक्स है बेसिकली, ये दिस वन इज एनाटॉमिकल स्नब बक्स। इसकी इंटीरियर लेटरल रिलेशन, इसमें क्या है, 2 टेंडन होती है, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस की टेंडन ये वाली एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस की टेंडन। फिर ये जो है दिस वन, ये पोस्टरोमीडियल रिलेशन है एंड ये जो है दिस इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन, ठीक है। इसके साथ सेफेलिक वेन भी होती है, ठीक है। तो दिस इज पोस्टरोमीडियल रिलेशन, ठीक है। इसकी फिर जो फ्लोर है, फ्लोर बनाती है 3 बोन्स, स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, ठीक है, स्केफाइड बोन एंड ट्रेपेजियम। इसकी कंटेंट्स में 3 कंटेंट्स है इसकी, रेडियल आर्टरी, रेडियल नर्व, ठीक है, रेडियल आर्टरी, रेडियल नर्व एंड सेफेलिक वेन। तो इसकी 3 कंटेंट्स है, कौन कौन सी, रेडियल आर्टरी, रेडियल नर्व, ठीक है, ये रेडियल नर्व है, दिस वन इज रेडियल नर्व, रेडियल आर्टरी एंड सेफेलिक वेन। फिर हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट मसल्स ऑफ द हैंड, ठीक है। शॉर्ट मसल्स ऑफ द हैंड में क्या आता है, तीनार इमिनेंस आता है, ठीक है। जिस तीनार इमिनेंस ये लेटरल साइड में होता है एंड दिस इज हाइपोथीनार इमिनेंस, ठीक है। तो तीनार इमिनेंस में 3 मसल्स होते हैं। कौन कौन से मसल होते हैं, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस होती है, ठीक है, दिस वन इज फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। फिर सेकंड मसल है एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड दिस वन इज अपोनेंस पॉलिसिस, ठीक है। और ये जो मसल है, दिस इज एडक्टर पॉलिसिस, ये तीनार इमिनेंस में नहीं आता लेकिन लेटरल साइड पे होता है। तो दिस इज एडक्टर पॉलिसिस। तीनार इमिनेंस के जो मसल है इसको सप्लाई देती है मीडियन नर्व, ठीक है, और जो एडक्टर पॉलिसिस है इसको सप्लाई देती है अल्नर नर्व। फिर मसल्स ऑफ द लिटिल फिंगर जो कि हाइपोथीनार इमिनेंस है, इसमें भी 3 मसल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस ये वाला एंड दिस इज एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, और जो अपोनेंस डिजिटी मिनिमी है वो इसके डीप होता है, ठीक है, वो डीप मसल है अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ठीक है। मसल्स इन द मिडल में कौन से मसल्स है, इंटरऑशियाई है और लंब्रिकल है। तीनार इमिनेंस एंड हाइपोथीनार इमिनेंस, ठीक है। तीनार इमिनेंस में 3 मसल्स है और हाइपोथीनार इमिनेंस में 3 मसल्स है, ठीक है। तो तीनार इमिनेंस में कौन से है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस, ठीक है, एंड अपोनेंस पॉलिसिस। ये 3 मसल्स है तीनार इमिनेंस के जिसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। फिर हाइपोथीनार की कौन कौन सी मसल है, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी एंड अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। इसको जो नर्व सप्लाई करती है हाइपोथीनार इमिनेंस को वो है अल्नर नर्व, ठीक है। फिर 4 लंब्रिकल्स होते हैं, 4 लंब्रिकल्स मसल होते हैं, ठीक है, जिसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, ओरिजिन होती है फ्रॉम द टेंडन्स ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है।
तो ये है लम्ब्रिकल्स, 4 लम्ब्रिकल्स है, ठीक है। और लम्ब्रिकल्स जो लेटरल 2 लम्ब्रिकल्स है, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल्स, इसको मीडियल नर्व सप्लाई देती है। और जो मीडियल 2 मसल्स है, 2 लम्ब्रिकल्स है, थर्ड एंड फोर्थ, उसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। एक्शन ऑफ द लम्ब्रिकल मसल क्या है? इट हेल्प्स इन द राइटिंग पोजीशन। राइटिंग पोजीशन में क्या होता है? जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, ठीक है, वो फ्लेक्स होता है, और जो फेलेंजियल जॉइंट है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है, ठीक है। तो फिंगर्स इसमें एक्सटेंड होते हैं और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट फ्लेक्स होता है। तो राइटिंग पोजीशन में लम्ब्रिकल्स का काम है। फिर इंटरऑशियाई मसल है, पाल्मर इंटरऑशियाई एंड डॉर्सल। पाल्मर इंटरऑशियाई 4 मसल्स है, 1 2 3 4, ठीक है। पाल्मर इंटरऑशियाई का एक्शन क्या है? इसकी एक्शन है पेड, पाल्मर एडक्शन। तो ये एडक्शन ऑफ द फिंगर्स करती है। ये जो एक्शन है, दिस इज ऑफ पाल्मर इंटरऑशियाई पेड, P फॉर पाल्मर इंटरऑशियाई एंड एड फॉर एडक्शन, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन एडक्शन ऑफ द फिंगर्स। फिर है डॉर्सल इंटरऑशियाई, ठीक है। डॉर्सल इंटरऑशियाई भी 4 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। इसका एक्शन है डेब, D फॉर डॉर्सल इंटरऑशियाई एंड AB फॉर एबडक्शन, ठीक है। तो ये एबडक्शन कराती है, दिस इज एबडक्शन, ये एबडक्शन है एंड इट इज डन बाय डॉर्सल इंटरऑशियाई, ठीक है। तो ये अभी राइटिंग पोजीशन है। राइटिंग पोजीशन इज बेसिकली द फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट इसमें फ्लेक्स होते हैं एंड एक्सटेंसर ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट इसमें एक्सटेंड होते हैं। दिस इज राइटिंग पोजीशन, ठीक है। राइटिंग पोजीशन कौन से मसल करते हैं? लम्ब्रिकल्स ये करते हैं, ठीक है। तो लम्ब्रिकल्स भी करते हैं, इंटरऑशियाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये है सारी मसल्स ऑफ द एनाटॉमी ऑफ